हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज सर्वे का लेक्चर आगे शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसके आगे से आज देखेंगे सर्वेक्षण के उद्देश्य, पर्पज ऑफ सर्वेइंग। इसको हमने उस वीडियो में देख लिया था, एक बार और देख ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है जो इसमें बिंदुओं व आकृतियों की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पर इनकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। कहने का मतलब ये है, जो सर्वे के उद्देश्य हैं मेन, उन्हें बिंदुओं व आकृतियों की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पर इनकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। दूसरा नंबर पॉइंट है बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा सापेक्ष ऊंचाई का पता लगाया जाता है। क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है। मतलब जो क्षेत्र होते हैं उनकी माप के आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है। सड़कों, रेल मार्गों, नहरों, सीवरों आदि निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी कटाई भराई का परिमाण ज्ञात किया जाता है। जो सड़क, रेल मार्ग, नहर, सीवर बनाए जाते हैं तो उनके लिए जो मिट्टी की कटाई या भराई का परिमाण ज्ञात किया जाता है। तो पहाड़ों, नदियों, नालों के स्रोत प्रवाह मार्ग ज्ञात किए जाते हैं। जो पहाड़ और नदियाँ होती हैं उनके जो स्रोत होते हैं, नालों के जो स्रोत होते हैं, प्रवाह मार्ग होते हैं जो उनको ज्ञात किया जाता है। भवनों तथा सिविल कार्यों के अभिविन्यास की मौके पर निशानदेही की जा सकती है। नगरों, जिलों, प्रदेशों, देश की सीमा दर्शाने वाले नक्शे बनाए जा सकते हैं। इसमें जो बता रहा है वो कह रहा है नगरों, जिला, प्रदेशों, देश की सीमा दर्शाने वाले नक्शे भी बनाए जा सकते हैं। भू क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना की जाती है। जो भूमि का क्षेत्रफल है उसकी भी गणना की जाती है। अब इधर से हमारा न्यू जो स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इसमें फर्स्ट नंबर है भूपृष्ठ की वक्रता, कर्वेचर के आधार पर वर्गीकरण। जो भूपृष्ठ की वक्रता है उसके आधार पर जो सर्वे का क्लासिफिकेशन किया गया है देखते हैं। उसमें इसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट नंबर है समतल सर्वेक्षण, प्लेन सर्वेइंग। दूसरा नंबर है भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, जियोडेटिकल सर्वे। देखेंगे प्लेन सर्वे क्या है। इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है और भूपृष्ठ को समतल मान लिया जाता है। ये कह रहा है कि जो प्लेन सर्वे है इसमें पृथ्वी की जो वक्रता होती है, जो ये पृथ्वी की वक्रता होती है उसको ध्यान में नहीं दिया जाता है और भूपृष्ठ है जो उसको समतल मान लिया जाता है, कि जो भूपृष्ठ है हमारा वो पूरा समतल है। छोटे भूखंडों के सर्वेक्षण के लिए समतल सर्वेक्षण ही पर्याप्त समझा जाता है। जो छोटे भूखंड होते हैं या छोटे एरियाओं के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है तो वो समतल सर्वेक्षण ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर वक्रता के कारण 1.23 किलोमीटर की दूरी में केवल 1 mm का अंतर आता है, जो बहुत ही कम है। ये कह रहा है कि जो पृथ्वी की सतह पर वक्रता है, जो कर्वेचर है, वो 1.23 किलोमीटर की दूरी में केवल 1 mm का अंतर आता है, जो बहुत ही कम होता है। समतल सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों तथा कम महत्व के कार्यों के लिए अपनाया जाता है। जैसा कि पीछे भी बताया गया है कि जो ये सर्वेक्षण होता है ये छोटे कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होता है। समानता 260 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र छोटा क्षेत्र माना जाता है। जो ये क्षेत्र है 260 वर्ग किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो समानता छोटा क्षेत्र माना जाता है, और जो 260 वर्ग किलोमीटर के नीचे है तो उस जगह सब जगह प्लेन सर्वे करते हैं। यहाँ पर वो कर्वेचर के बारे में बताया गया है कि कर्वेचर का जो वो है सरफेस किस प्रकार बढ़ रहा है। तो प्लेन सरफेस है ये, जो कि है 1.23 किलोमीटर, और जो कर्वेचर है सिर्फ यहाँ पर आप देखिए 1 mm बढ़ा है। तो ये 1 mm कुछ ज़्यादा होता नहीं है, माइनर है। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, जियोडेट सर्वे। इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है। अब इसमें जो है पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी एक गोलाभ ऑबलेट से सेपरेड है। मतलब ये कह रहा है कि
ये जो सर्वेक्षण है इसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है पृथ्वी को गोलाभ ऑवलेट शेप में मान रहा है। अब वो जो है पृथ्वी को समतल शेप में मान रहा था, इसीलिए वो वक्रता को ध्यान में नहीं रख रहा था। अब ये जो है पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रख रहा है, क्योंकि ये मान रहा है कि पृथ्वी का जो शेप है वो गुलाब के रूप ऑवलेट शेप में है। आगे देखेंगे, इसीलिए पैमाइशें लेते समय इसकी ऊपरी सतह पर वक्रता पर ध्यान दिया जाता है। जो इसकी पैमाइशें ली जाती हैं तो उस समय ऊपरी सतह और वक्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है जब ये भूपृष्ठीय सर्वेक्षण जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। भूमि सतह पर स्थित सभी रेखाएं वक्र मानी जाती हैं। जो सर्वे किया जाता है और जो भूमि सतह पर स्थित मतलब जो भूमि सतह पर जो रेखाएं स्थित होती हैं उन सभी को वक्र माना जाता है। इस सर्वेक्षण में रैखिक मापों के स्थान पर कोणीय मापन लिया जाता है। जो कि प्लेन सर्वे था उसमें रैखिक मापे लिए जाते हैं और इसमें रैखिक मापों के स्थान पर कोणीय मापन लिया जाता है। और गणनाओं के लिए गोलीय त्रिकोणमितीय का उपयोग किया जाता है। और जो इसकी गणना की जाती है तो उसके लिए गोलीय त्रिकोणमितीय का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस सर्वेक्षण को त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। यहाँ से एक ठो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इसीलिए इस सर्वेक्षण को त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं भूपृष्ठीय सर्वेक्षण का दूसरा नाम त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी है। और क्यों है? क्योंकि इसमें गोलीय जब इसकी गणनाएं की जाती हैं तो गोलीय त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। इसलिए इस भारत में यह सर्वेक्षण भारतीय सर्वे विभाग द्वारा किया जाता है। जो भारत में ये सर्वे किया जाता है तो वो भारत में ये सर्वेक्षण भारतीय सर्वे विभाग द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के गोलीय त्रिभुज पृथ्वी की सतह पर 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के गोलीय त्रिभुज व समरूप त्रिभुजों में गोलीय कोण समतल कोण से केवल 1 सेकंड बराबर 1 डिग्री का 1/30वां भाग बड़ा होता है। ये जो कह रहा है, जो ये बात कह रहा है वो इधर नीचे समझते हैं। कह रहा है ये हो गए प्लेन सर्वे, ये हो गए जियोडोटिकल सर्वे। ये कह रहा कोण एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। और जो इस कह रहा कोण ए प्लस कोण बी बराबर बी प्लस कोण सी बराबर 180 0 डिग्री 1 सेकेंड, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ज़्यादा है ये 0 डिग्री 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इसको। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है। अभी हमने देखा था कर्वेचर के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया था। अब इसमें दूसरा नंबर है क्षेत्रफल आधारित सर्वेक्षण, लैंड बेस्ड सर्वे। इसको देखेंगे। फर्स्ट नंबर में आता है स्थलाकृति सर्वेक्षण, टोपोग्राफिकल सर्वे। भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, नदी, नाले, टीले, झील, जंगल, शहर, गांव इत्यादि। मतलब ये कह रहा है जो पर्वत, नदी, नाले, टीले होते हैं उनकी जो प्राकृतिक आकृतियां प्राप्त करते हैं भू क्षेत्र में, तो उसके लिए स्थलाकृति सर्वेक्षण किया जाता है। जब सर्वेक्षण करेंगे तभी तो जानेंगे कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर नदी है। तो इसीलिए कह रहा है क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियाँ, ये सब प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं, पर्वत, नदी, नाले, टीले, झील। तो इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थलाकृति सर्वेक्षण किया जाता है, ट्रोपोग्राफिकल सर्वे। इसके बाद आता है भूस्वामित्व सर्वेक्षण। यह सर्वेक्षण नगरों, क्षेत्रों, राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि इस देश की सीमा इधर से इधर है, इस राज्य की सीमा इधर से इधर है, इधर से यूपी है, इधर से एमपी है, इधर से पंजाब है। तो इन सब की जो सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो सर्वेक्षण, तो उसको भूस्वामित्व सर्वेक्षण कहते हैं। यानी कहने का मतलब भूस्वामित्व सर्वेक्षण के ही अनुसार इनकी सीमाओं को तय किया जाता है। इसके बाद आता है सिटी सर्वे, नगर सर्वेक्षण।
नगर के अंदर स्थित सड़कों, नालियों, पाइपलाइनों, सीवरों की जानकारी के लिए जो सिटी होता है नगर, उसके अंदर ये सब जो चीज़ें उपस्थित होती हैं, जैसे हो गए सड़क, नालियाँ, पाइपलाइनों, सीवरों की जानकारी के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको नगर सर्वेक्षण कहते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है क्लासिफिकेशन, उद्देश्यों पर आधारित सर्वेक्षण, पर्पज बेस्ड सर्वे। इसको देखेंगे। नंबर 1 है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, निर्माण कार्य जैसे नहर, रेलमार्ग, सड़क, पुल, बांध आदि की परियोजना तैयार करने व अभिकल्पन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है जो निर्माण कार्य जैसे हो गया, नहर हो गया, रेल मार्ग हो गया, सड़क, पुल, बांध आदि की जो परियोजनाएं तैयार की जाती हैं या उनका अभिकल्पन किया जाता है, तो इस किसके द्वारा किया जाता है? सर्वे के द्वारा किया जाता है। तो उस सर्वे को कौन सा सर्वे कहेंगे? तो उस सर्वे को इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कहते हैं, जहाँ पर निर्माण कार्य जैसे नहर, रेल मार्ग, सड़क, पुल, बांध आदि की परियोजना तैयार की जाती है, अभिकल्पन के लिए या अभिकल्पन किया जाता है। जल विज्ञान सर्वेक्षण, सतही व भूमिगत हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, सतही व भूमिगत जल की उपलब्धता, मात्रा, गहराई, प्रकार और विस्तार आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए जल विज्ञान सर्वेक्षण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब पृथ्वी के अंदर कितना पानी उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कितनी गहराई पर उपलब्ध है, कितने प्रकार का है, इन सब के बारे में जो जानकारी देता है वो भी सर्वे के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। और किस सर्वे के, उस सर्वे का नाम क्या है? तो जल विज्ञान सर्वेक्षण, जल विज्ञान सर्वे के द्वारा इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे जल की मात्रा कितनी अभी भूमि उपस्थित है, कितनी गहराई पर है, कितने प्रकार का जल मिल रहा है यहाँ पर, इन सब चीज़ों की जानकारी जल विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार मिलती है। या इन सब के बारे में जानने के लिए हमको जल विज्ञान सर्वेक्षण करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। यह भूमि की सतह के नीचे स्थित चट्टानों, अन्य पदार्थों की रचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो भूमि के नीचे चट्टानें, भूमि की सतह पर, सतह के नीचे स्थित चट्टानें होती है या अन्य पदार्थों की रचना जैसे कुछ भी हो गया, तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं। जब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करेंगे तभी उनके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होगी। खगोलीय सर्वेक्षण, इसमें आकाश में स्थित ग्रहों की हरकत की स्थिति ज्ञात की जाती है। कहने का मतलब ये है जो आकाश में जितने भी हलचल होते हैं या ग्रहों के बीच में जो भी होता है, तो उसको भी सर्वे के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे खगोलीय सर्वेक्षण कहते हैं। खान सर्वेक्षण, माइन सर्वे, भूमि के नीचे धातुओं के अयस्क, खनिज पदार्थों के भंडार आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो भूमि के नीचे धातुएं हैं, अयस्क हैं, खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ के भंडार हैं, इन सब का पता लगाने के लिए वहाँ सर्वेक्षण किया जाता है। और उस सर्वेक्षण को जो सर्वेक्षण किया जाता है उस सर्वेक्षण का नाम खान सर्वेक्षण, माइन सर्वे कहते हैं। इसके बाद है पुरातत्व सर्वेक्षण, भूमि के नीचे दबी पुरानी संरचनाओं, वस्तुओं, चिन्हों, अवशेषों की खोज निकालने के लिए। जो हमारे भूमि के नीचे पुरानी संरचनाएं दबी होती हैं या पुरानी वस्तुएं, कई चिन्ह भी पुराने दबे होते हैं, अवशेषों को खोज निकालने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। इसके बाद देखेंगे सैनिक सर्वेक्षण, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निशानों, बिंदुओं, ठिकानों, मार्गों, पुलों, दर्रों आदि की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो सैनिक होते हैं वहाँ भी सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वे से पता लगाया जाता है निशानों के, बिंदुओं को, ठिकानों के, मार्गों को, पुलों, कहाँ पे पुल है, कहाँ से मार्ग है, कहाँ से दर्रे हैं, कहाँ से उनका ठिकाना है,
इन सब के बारे में सर्वे के ही द्वारा ये सब चीज़ें पता की जाती हैं और उस सर्वे को कहते हैं सैनिक सर्वेक्षण। इसके बाद चौथा नंबर क्लासिफिकेशन आ जाएगा उपकरणों पर आधारित सर्वेक्षण। अब अभी तक तो हमने उस तरह देखे थे, अब जो सर्वेक्षण है वो कुछ उपकरणों पर आधारित हैं। तो उन उपकरणों के नाम देखेंगे कौन कौन से उपकरण हैं। फर्स्ट नंबर पर है चैन सर्वे, जरीब सर्वेक्षण। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन जब बताया था उसमें थोड़ा परिचय आपको करवा दिया था कि एक जो जंजीर होती है इसकी सहायता से सर्वेक्षण किया जाता है। आगे देखेंगे विस्तार से क्या होता है सर्वे जरीब सर्वेक्षण। कंपास सर्वे, दिक्सूचक सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वे, पटल सर्वेक्षण, ये एक टेबल की सहायता से सर्वे किया जाता है, इसको भी आगे विस्तार से देखेंगे। थियोडोलाइट सर्वेक्षण, तलेक्षण सर्वेक्षण, लेवलिंग, टैकोमीट्री सर्वेक्षण, फोटो सर्वेक्षण, और फोटो सर्वेक्षण को हवाई सर्वेक्षण भी कहते हैं। यह पूछ सकता है कि हवाई सर्वेक्षण का दूसरा नाम क्या है, या फोटो सर्वेक्षण को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम हवाई सर्वेक्षण भी है। आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण, जो हम आधुनिक उपकरण तैयार किए हैं उनके द्वारा भी सर्वेक्षण किया जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हम लोग जान पाएंगे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी एकत्रित करते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। और हमारे चैनल पर आपके पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर की सभी क्लासेस चलने लगी हैं, जैसे आरसीसी हो गया, इरिगेशन हो गया, हाईवे हो गया और सर्वे हो गया, इनकी क्लासेस चलने लगी हैं। तो आप एक बार उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आरसीसी में बहुत ही इजी वे पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं, तो देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।